हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? मस्त हो? आई होप मस्त होगे और पढ़ रहे होगे, अच्छे से मेहनत कर रहे होगे अपने जे 2024 को पढ़ने के लिए। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पी वाई क्यूज़ देखा था, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन या 1D मोशन पे जितने भी 2023 के क्वेश्चन आए थे। बट आप लोगों ने उसमें एक भी ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन नहीं देखा होगा। वाई? क्योंकि मैंने बोला था कि उस पे पी वाई क्यूज़ जो है वो अलग से मैं कवर करूँगा। तो मैंने सोचा कि पहले क्या करूं, ग्राफ को एक बार ग्राफ को रिवाइज करा दूं, यानी ग्राफ के जितने भी थ्योरी टूल्स जो भी यूज़ होंगे वो मैं कवर करा लूं। उसके बाद मैं पी वाई क्यूज़ कवर करूंगा। तो बेसिकली आज के लेक्चर में जो मैं पहले ग्राफ के जितने टूल्स या बेसिक टर्म जितने होते हैं वो कवर करूंगा। उसके बाद मैं उससे पी वाई क्यूज़ लगाऊंगा, मतलब उससे इस चैप्टर का पी वाई क्यूज़ कवर कराऊंगा। ओके। बेसिकली इस चैप्टर को मतलब कवर करने, इस ग्राफ को कवर करने के बाद आप किसी भी चैप्टर के ग्राफ को, फिज़िक्स की बात कर रहा हूँ, किसी भी फिज़िक्स के चैप्टर में जो भी ग्राफ है वो आप कवर कर लोगे। बेसिकली कुछ टर्म्स या फॉर्मूलाज जो है वो चेंज होंगे, बट ज़्यादातर अगर आप ये टूल्स को ध्यान में रखते हैं तो आप लोगों के सवाल हो जाएंगे, बस फॉर्मूला चेंज होगा। ओके। तो टूल्स क्या है मैं स्टार्ट करता हूँ। आज स्टार्ट करते हैं बेसिक टू प्रो लेवल के ग्राफ, फिजिक्स से रिलेटेड वाई। तो फर्स्ट टूल्स क्या है कि इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। मैं मैथ नहीं कवर कर रहा हूँ। इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये क्या होता है? इक्वेशन ऑफ अ मोशन, सॉरी इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन होता है। ओके। आप लोग इसे मतलब कवर करो, मैं जो बोल रहा हूँ ट्रस्ट मी ये कर लो आप। आपको ग्राफ से जितने मतलब कि जो भी डर है वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन होता है। m क्या होता है? स्लोप होता है। m क्या होता है? स्लोप होता है। और c इंटरसेप्ट होता है। c क्या होता है? इंटरसेप्ट होता है। मैं ज़्यादा नहीं, 20 मिनट के अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट मैं लूँगा थ्योरी कवर करने में। उसके बाद मैं पी वाई क्यूज़ पे आऊँगा। तो m क्या है? स्लोप, और c इंटरसेप्ट है। ये फर्स्ट टूल याद रखना है आपको। स्लोप क्या होता है? अगर सपोज ये ग्राफ है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो ये जो एंगल बनता है एक्स डायरेक्शन के एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बनता है उसका अगर टेन थीटा ले तो ये क्या है? स्लोप होता है। ये क्या होता है? स्लोप होता है। एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बनता है उसका टेन थीटा अगर हम लोग ले तो ये स्लोप होता है। क्या होता है? स्लोप होता है। आप लोगों को इसमें याद क्या रखना है? याद रखना है कि अगर ऐसे टेंजेंट ड्रॉ किया गया हो, इस तरह टेंजेंट ड्रॉ किया गया हो तो इसका जो स्लोप होगा, वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्या होगा? इस तरह से अगर टेंजेंट ड्रॉ किया गया है तो स्लोप पॉजिटिव होगा। और अगर इस डायरेक्शन में, यानी इस डायरेक्शन में अगर ऐसे टेंजेंट ड्रॉ किया गया है तो स्लोप क्या होगा? नेगेटिव होगा। ऑब्वियसली नेगेटिव होगा। ऑब्ट्यूज एंगल है। क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल है। तो यहाँ पे स्लोप क्या होगा? नेगेटिव होगा। इस केस में स्लोप नेगेटिव, इस केस में पॉजिटिव। याद क्या रखना है? इस डायरेक्शन में अगर टेंजेंट होगा तो स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और ऐसे अगर टेंजेंट होगा ड्रॉ तो स्लोप नेगेटिव होगा। बस ये याद रखना है टूल नंबर 1 में। बेसिक कुछ टर्म है, मैं वही कवर करा रहा हूँ या रिवाइज करा रहा हूँ। जो बोलना है आप लोगों को बोल सकते हो। टूल नंबर 2 क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है? ये डी वाई अपॉन डी एक्स होता है। क्या होता है? डी वाई अपॉन डी एक्स। इस तरह इसको बोल सकते हैं कि चेंज इन वाई, यानी वाई में जो चेंज है, चेंज इन वाई, डी वाई अपॉन डी एक्स को इस तरह भी बोलते हैं कि चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यानी कि सपोज ये क्या है, कोई ग्राफ है
ये टेंजेंट अगर ड्रॉ किया मैंने, क्या किया, टेंजेंट ड्रॉ किया, यहाँ पे भी मैंने क्या किया, टेंजेंट ड्रॉ किया, तो इसका जो स्लोप होगा ये क्या होगा, dy/dx होगा। क्या होगा, स्लोप जो होगा वो dy/dx होगा। इस टेंजेंट का भी स्लोप क्या होगा, dy/dx होगा। ये बेसिक टर्म था, बेसिक टूल है, आप लोगों को पता होगा इतना क्योंकि मैथ के स्टूडेंट हो। तो ये क्या है, dy/dx क्या होगा, लग रहा होगा आप लोगों को सर क्या पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, बोले ग्राफ पढ़ाऊंगा। तो मैं ग्राफ, आप लोग ट्रस्ट करो, जब मैं अभी स्टैंडर्ड सब ग्राफ लूँगा, xt यानी पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, या एक्सीलरेशन टाइम, या एक्सीलरेशन वर्सेस पोजीशन, या वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन, जो भी ग्राफ लूँगा तो आप लोगों को दिखेगा कि ये टूल हाँ यहाँ पे मैंने पढ़ाया तो ये यूज़ हो रहा है। आप लोग अभी बस एक बार देख लो, आप लोग खुद बिलीव होगा कि नहीं वहाँ पे यूज़ हुआ है। तो ये dy/dx क्या है, dy/ स्लोप, स्लोप है किसका, टेंजेंट का, टेंजेंट ऑफ अ स्लोप। ओके, अच्छा मैं यहाँ पे एक चीज़ और पूछूँ तो ये जो स्लोप बना है, ये स्लोप क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव, ऑब्वियसली क्या है, m यहाँ पे स्लोप जो है पॉजिटिव, क्योंकि ऐसे टेंजेंट ड्रॉ है, तो ऐसे अगर इस डायरेक्शन में टेंजेंट ड्रॉ है तो पॉजिटिव, और यहाँ पे स्लोप क्या होगा, यहाँ पे स्लोप, यहाँ पे ऐसे स्लोप ज़ीरो, क्या होगा, ज़ीरो, और ऐसे पूछे तो, ऐसे पूछे तो इन्फिनिटी, तो ये स्लोप क्या है, यहाँ पे ज़ीरो है। ओके, और यहाँ पे स्लोप क्या है, यहाँ पे स्लोप क्या है, यहाँ पे भी स्लोप क्या है, पॉजिटिव। और यहाँ पे अगर मैं सपोज एक और लेता हूँ, बस ऐसे ही पूछ लिया, आप लोगों को तो पता ही है, इस डायरेक्शन में अगर टेंजेंट ड्रॉ किए तो पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में नेगेटिव। क्या है, अगर ऐसे ग्राफ ले लिए तो यहाँ पे एक टेंजेंट अगर ड्रॉ किए, एक टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ किए, एक टेंजेंट अगर यहाँ पे ड्रॉ, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव होगा, यहाँ पे स्लोप क्या होगा, यहाँ पे स्लोप ज़ीरो होगा, और यहाँ पे स्लोप क्या होगा, यहाँ पे स्लोप नेगेटिव होगा। ओके, टूल नंबर 3, d2y/dx स्क्वायर, d2y/dx स्क्वायर, d2y/dx स्क्वायर, ये क्या है, ये है क्या, चेंज इन स्लोप, चेंज इन स्लोप, स्लोप विद रिस्पेक्ट टू x, यानी x में चेंज होने पे, x में चेंज होने पर स्लोप में चेंज, यानी अगर इसको लिखना चाहें सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं dy/dx, यानी x में चेंज होने पर, x में चेंज होने पर ये स्लोप में क्या चेंज होता है, चेंज इन स्लोप विद रिस्पेक्ट टू x, ये क्या है, स्लोप है, ये क्या है, स्लोप। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, चेंज इन स्लोप विद रिस्पेक्ट टू x, ये क्या है, सेकेंड ऑर्डर, मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मीनिंग क्या हुआ यहाँ पे, कि स्लोप में चेंज, क्या बोल रहे हैं, स्लोप में चेंज विद रिस्पेक्ट टू x, x के चेंज होने पर स्लोप में क्या चेंज हो रहा है, किसमें, स्लोप में। और dy/dx क्या बताता था कि y में चेंज, x के चेंज के साथ, x के चेंज होने पर y में चेंज, और d2y/dx स्क्वायर क्या डिनोट कर रहा है यहाँ पे, कि स्लोप में चेंज, चेंज इन स्लोप। ओके, ये थर्ड था शायद, हाँ तीसरा टूल था। 4 नंबर टूल, मिनिमा और मैक्सिमा के बारे में थोड़ा जानते हैं, मिनिमा मैक्सिमा। 4 नंबर टूल, x एक्सिस, y एक्सिस, ओके, ये क्या बना दिया भाई, अगर मैं यहाँ पे, ये पॉइंट क्या है, ये क्या है, ये पॉइंट क्या है, मैक्सिमा, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, मैक्सिमा, मैक्सिमा। और ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट क्या है, ये मिनिमा, क्या है, मिनिमा। तो मैक्सिमा और मिनिमा क्या
यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अगर हम सपोज ये क्या है, ये पॉइंट क्या है मैक्सिमा, ग्राफ में क्या है मैक्सिमा, ये क्या है मिनिमा। तो मैक्सिमा और मिनिमा के लिए कंडीशन क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए यहाँ पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करे या यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करे तो टेंजेंट का स्लोप जो होगा, यहाँ पे स्लोप जो होगा और यहाँ पे भी जो स्लोप होगा वो क्या होगा, ज़ीरो। तो मैक्सिमा और मिनिमा का फर्स्ट कंडीशन ये हो गया कि स्लोप क्या dy/dx क्या होना चाहिए, ज़ीरो। मैक्सिमा या मिनिमा के लिए कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन हो गया कि dy/dx यानी स्लोप जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। अब देखते हैं अगर एक टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ करें, एक टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ओके, एक टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। अगर थोड़ा इधर उधर हो जाए तो आप लोग समझ लेना। तो ये यहाँ पे अगर टेंजेंट, तो ये टेंजेंट क्या है, ये सॉरी ये टेंजेंट जो मैंने ड्रॉ किया इसका स्लोप क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव ज़ीरो, ऑब्वियसली क्या है पॉजिटिव। इस डायरेक्शन में अगर टेंजेंट ड्रॉ किए हैं तो स्लोप उसका क्या होगा, पॉजिटिव, स्लोप क्या होगा पॉजिटिव, ओके। अगर यहाँ पे मैं पूछूं तो इस डायरेक्शन में टेंजेंट ड्रॉ हुआ है, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ओके। तो यहाँ पे स्लोप क्या होगा, यहाँ पे स्लोप जो होगा वो नेगेटिव होगा। तो स्लोप कैसे वेरी कर रहा है, मतलब चेंज कैसे हो रहा है, स्लोप में चेंज बोल रहा हूँ, स्लोप कैसे चेंज हो रहा है। तो स्लोप देखो पहले पॉजिटिव, फिर यहाँ पे स्लोप ज़ीरो हो गया और यहाँ पे स्लोप क्या हो रहा है, यहाँ पे स्लोप नेगेटिव हो गया, क्या हो गया पॉजिटिव ज़ीरो नेगेटिव। तो अगर मैं मैक्सिमा के लिए कंडीशन देखूँ, मैक्सिमा के लिए कंडीशन लिखूँ तो dy/dx तो ज़ीरो होगा ही, dy/dx तो ज़ीरो होगा ही, मिनिमा के लिए भी मैक्सिमा के लिए भी। लेकिन ये देखो आप लोग, ये मैक्सिमा जो है, ये मैक्सिमा जो है स्लोप इसका कैसे चेंज हो रहा है, स्लोप क्या हो रहा है, स्लोप डिक्रीजिंग हो रहा है, स्लोप क्या हो रहा है डिक्रीजिंग, स्लोप डिक्रीजिंग हो रहा है, यानी चेंज है स्लोप में, जो चेंज हो रहा है पॉजिटिव ज़ीरो नेगेटिव, यानी स्लोप क्या हो रहा है डिक्रीजिंग हो रहा है। तो यहाँ पे हम लिखें d2y/dx², ये लेस देन ज़ीरो होगा, ये क्या होगा लेस देन ज़ीरो। ये कंडीशन है मैक्सिमा के लिए, dy/dx ज़ीरो, d2y/dx² क्या होगा लेस देन ज़ीरो, यानी कि चेंज इन स्लोप, स्लोप में चेंज, किसमें चेंज, स्लोप में चेंज, पॉजिटिव ज़ीरो नेगेटिव, d2y/dx² लेस देन ज़ीरो। उसी तरह अगर हम मिनिमा को देखें तो मिनिमा क्या है, यहाँ पे मिनिमा dy/dx क्या होगा, ये तो ज़ीरो होगा ही, मैं इधर लिख रहा हूँ मिनिमा के लिए, मिनिमा के लिए dy/dx क्या होगा ऑब्वियसली ज़ीरो होगा, ओके। और यहाँ पे d2y/dx² जो होगा वो ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे स्लोप देखें, यहाँ यही ले लूँ नेगेटिव, फिर यहाँ पे स्लोप क्या हो गया ज़ीरो, और यहाँ पे अगर मैं स्लोप टेंजेंट ड्रॉ करूँ और उसका स्लोप बोलूँ तो स्लोप क्या होगा पॉजिटिव, क्या होगा स्लोप पॉजिटिव, यानी नेगेटिव ज़ीरो पॉजिटिव। यहाँ पे स्लोप क्या हो रहा है, यहाँ पे स्लोप इंक्रीज़ कर रहा है, स्लोप क्या है इंक्रीजिंग है, ओके। आई होप मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। चेंज इन स्लोप की बात कर रहा हूँ मैं, क्या स्लोप में चेंज, मिटाऊँ में से, टूल नंबर 5 एरिया अंडर कर्व, किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व। ये ग्राफ है, मैं यहाँ पे ले लूँ, यहाँ पे ले लूँ, ओके, ये ए, ये बी है, ओके। ये अगर सपोज कर ले वाई और ये एक्स है, वाई ये एक्स है, तो एरिया अंडर कर्व क्या होगा, एरिया अंडर कर्व जो होगा, यानी ये वाला जो पोर्शन होगा, एरिया अंडर कर्व क्या होगा, एरिया अंडर कर्व वाई डी एक्स क्या होगा, वाई डी एक्स। लिमिट लगाया तो मैं लिमिट लगा देता हूँ, ए बी, ओके। ये एरिया अंडर कर्व होगा वाई डी एक्स। अगर सपोज ये अगर ऐसे कोई गिवन है, इस तरह से गिवन है, ये v है, ये v है और ये t
टी है, तो इसका अगर एरिया अंडर कर्व अगर मतलब लिखना हो तो क्या लिखेंगे, वी डी टी। अब लिमिट देख लेंगे जब जो पुट करना होगा तो उसमें पुट कर लेंगे। ये एरिया अंडर कर्व होगा इस ग्राफ का। ओके, तो ये 5 बेसिक टूल्स थे जो कि हर चैप्टर में आप लोगों के यूज़ होंगे। ओके, और मोशन इन स्ट्रेट लाइन के लिए मैं कुछ स्पेशल टूल लिख रहा हूँ, मतलब इसके फॉर्मूला लिख रहा हूँ। बाकी 5 टूल सब चैप्टर में लगभग सेम ही होंगे और बस उसमें फॉर्मूला बदल जाएंगे। तो इसमें फॉर्मूला क्या याद रखना है, फॉर्मूला याद रखना है v इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। ये क्या होता है, v इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। ये वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, मैंने एरो नहीं दिया है। ये डी एक्स अपॉन नहीं भी दूंगा तो चलेगा क्योंकि x डायरेक्शन यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, x डायरेक्शन में। ओके, यानी स्ट्रेट लाइन मोशन है, 1D मोशन है तो चलेगा, कोई बात नहीं। तो डी एक्स अपॉन डी टी। इसके बाद एक्सेलरेशन क्या होता है, ये होता है डी वी अपॉन डी टी, यानी v में चेंज इन v विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और एक फॉर्मूला होता है, एक और फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का, ये होता है v इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। कुछ ग्राफ की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट ग्राफ है पोजीशन वर्सेस टाइम, पोजीशन वर्सेस टाइम, एक्सटी ग्राफ बोल सकते हैं, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। ओके, पोजीशन वर्सेस टाइम, ये x मान लेते हैं, ये क्या है, पोजीशन है, ये टाइम है। तो एटलीस्ट आप लोग क्या कर सकते हो, फर्स्ट नंबर क्या कर सकते हो, आप किसी भी टाइम पे x बता सकते हो, यानी किसी भी समय अगर ग्राफ सपोज कुछ भी ग्राफ गिवन है ऐसे सच लाइक डैट, अगर ऐसे गिवन है ग्राफ, तो किसी भी टाइम पे अगर पूछ दिया जाए भाई कि इसका पोजीशन बताओ, इस टाइम पे पोजीशन कितना है, तो ऑब्वियसली आप देख करके तो बता सकते हो, ये 0, ये 10 सपोज कर लेते हैं, ये 5 है, ये 2 है। अगर पूछा जाए t इक्वल टू 5 सेकेंड पे पोजीशन बताओ तो बता सकते हो ना भाई, नहीं 2 मीटर है, क्या है पोजीशन, 2 मीटर पे है। अगर 7 पे पूछा जाए तो 7 पे भी 2 है। 10 पे पूछा जाए, अगर 10 पे पूछा जाए तो क्या है 0, 10 पे क्या है 0। तो मैं ये कह रहा हूँ बेसिकली यहाँ पे कि किसी भी ग्राफ में अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो वेलोसिटी आप किसी भी टाइम पे तो बता सकते हो एटलीस्ट। तो पहला नंबर कि आप लोग क्या बता सकते हो, डरना नहीं है, क्या करना है कि इतना आप लोग को दिमाग में रखना है कि नहीं, अगर वेलोसिटी टाइम या यहाँ पे मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम वर्सेस टाइम ग्राफ का बात कर रहा हूँ, तो किसी भी समय हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी टाइम पे डिस्प्लेसमेंट तो बता ही सकते हैं। नंबर 2, इसका स्लोप जो होगा यानी डी एक्स अपॉन डी टी, जो क्या बताएगा, ये वेलोसिटी को बताएगा, क्या बताएगा, वेलोसिटी को बताएगा। इसका जो स्लोप होगा वो क्या बताएगा, वेलोसिटी को बताएगा। ओके, ये क्या बताएगा, वेलोसिटी को डिनोट करेगा। डी मतलब एक्स टी ग्राफ में डी एक्स अपॉन डी टी क्या बताएगा, वेलोसिटी बताएगा। ओके, तो ये दो आप लोग चाहो तो लिख सकते हो इस दोनों को एक्स टी ग्राफ में। ओके, मैं ग्राफ का बहुत सारा यहाँ पे एग्जांपल नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि टाइम बाउंड है, लिमिट टाइम है। और अगर आप लोगों को डिटेल्स में देखना है तो ऑलरेडी मैंने लेक्चर कवर किया है 2 पार्ट में, लगभग 1 आवर 44 मिनट का है एक, और एक 20 मिनट का होगा अप्रोक्सीमेटली। तो वो दोनों आप जाके वहाँ कवर कर सकते हो, वहाँ पे मैंने डिटेल्स से बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ बताया। अब मैं दूसरा वेलोसिटी वर्सेस टाइम यानी वीटी ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ के बारे में बात कर रहा हूँ। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ क्या बताता है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, तो किसी भी टाइम पे सबसे पहले क्या बताएगा, किसी भी टाइम पे हम लोग वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। क्या टाइम फाइंड कर सकते हैं, किसी भी टाइम पे वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। दूसरा 2 नंबर, इसका स्लोप जो है यानी स्लोप डी वी अपॉन डी टी क्या बताएगा, डी वी अपॉन डी टी एक्सीलरेशन को मतलब कि डिनोट करेगा, इसको एक्सीलरेशन को, यानी वी टी ग्राफ में डी एक्स और डी वी अपॉन डी टी यानी जो स्लोप है, क्या है स्लोप है, वो क्या डिनोट करेगा, एक्सीलरेशन को बताएगा। क्या बताएगा, एक्सीलरेशन को। नंबर 3 एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व कैसे लिखूंगा मैं, यहाँ पे लिखूँ एरिया अंडर कर्व, यहाँ ही लिख रहा हूँ एरिया अंडर कर्व। एरिया अंडर कर्व क्या बताएगा, वी डी टी, वाई डी टी होता था मैंने बताया था वाई डी टी, तो यहाँ वी डी टी,
तो वी डी टी को अगर मैं वी डी टी को लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, वी को डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी, क्या लिख सकता हूं, डी एक्स अपॉन डी टी होता है भाई वेलोसिटी इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। तो ये डी टी खत्म, तो क्या बचा है डी एक्स क्या हो गया, यानी x, अगर मैं लिमिट पुट करूँ x इनिशियल x फाइनल, तो क्या होगा x फाइनल माइनस x इनिशियल, यानी क्या बताएगा, आप लोग लिखो, आप लोग चाहो तो लिख सकते हो कि वीटी ग्राफ में एरिया अंडर कर्व जो है वो डिस्प्लेसमेंट को बताता है। किसको, डिस्प्लेसमेंट को। वीटी ग्राफ में एरिया अंडर कर्व डिस्प्लेसमेंट को बताता है। अगर हम लोग एरिया को सिर्फ ऐड करते जाएं, यानी उसके डायरेक्शन के साथ ऊपर एरिया जो x, मतलब कि ये जो x यहाँ पे तो t है, तो टाइम के ऊपर जो है जो भी एरिया आएगा वो पॉजिटिव होगा, और ये जो नीचे होगा उसको क्या लेंगे, नेगेटिव लेते हैं। विद द डायरेक्शन के साथ एरिया अगर लिए तो वो डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करेगा, और अगर सिर्फ मतलब कि ऐड करते गए, जैसे सपोज ये एरिया कुछ ऐसे करके, अगर मैं पूछूं तो ये एरिया क्या है, पॉजिटिव है, और ये एरिया क्या है, नेगेटिव एरिया है। तो अगर मैं इसे डायरेक्शन वाइज लिख रहा हूँ, डायरेक्शन वाइज इसे पॉजिटिव इसे नेगेटिव लिख रहा हूँ, तो फिर वो डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करेगा। क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट को। अगर मैं डायरेक्शन वाइज नहीं लिख करके, ये सपोज 5 है, ये 2 है, 5 + 2 कर दिया, तो ये डिस्टेंस को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है, डिस्टेंस को। और अगर मैं 5 और -2 लिखा तो ये डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करेगा, यानी एरिया अंडर कर्व डिस्प्लेसमेंट को कवर करता है, बताता है। अगर मैं डायरेक्शन वाइज ना लिखूं, एरिया को ऐड करता जाऊं बिना डायरेक्शन के, यानी ऊपर को भी पॉजिटिव नीचे को भी पॉजिटिव ले लूं, तो वो डिस्टेंस को बताता है। किसको, डिस्टेंस को बताता है। ओके, तो क्या इसमें वीटी ग्राफ में ध्यान क्या रखना है, वेलोसिटी तो हम लोग फाइंड कर ही लेंगे, किसी भी टाइम पे वेलोसिटी वीटी ग्राफ में बता सकते हैं। दूसरा जो इसका स्लोप होगा, स्लोप जो होगा वो एक्सीलरेशन को बताएगा। स्लोप क्या बताएगा, एक्सीलरेशन को। और एरिया अंडर कर्व जो बताता है वो डिस्प्लेसमेंट को बताता है। किसको, डिस्प्लेसमेंट को बताता है। ओके, और सिर्फ मैग्नीट्यूड, मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, एरिया अंडर कर्व का सिर्फ मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या होगा, वो डिस्टेंस को डिनोट करेगा। क्या, किसको डिनोट करेगा, डिस्टेंस को। ओके, और तीसरा ग्राफ मैं जल्दी में थोड़ा बता रहा हूँ। मैंने कहा कि अगर आप लोगों को डिटेल में देखना है तो आप लोग वीडियो देख सकते हो। मेरा 144 मिनट का वीडियो ही मेरा ही वीडियो है। 80 ग्राफ, एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, ये क्या क्या बताता है ज़रा देख लूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सीलरेशन जो है वो, एक्सीलरेशन तो बता ही सकते हैं किसी भी टाइम पे, जैसे वेलोसिटी वीटी ग्राफ में वेलोसिटी बता सकते हैं किसी टाइम पे, एक्सटी ग्राफ में किसी टाइम पे पोजीशन बता सकते हैं, उसी तरह एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ में क्या बता सकते हैं, एक्सीलरेशन। दूसरा जो है इसका स्लोप देखते हैं। क्या देखते हैं, स्लोप। स्लोप कुछ ऐसा सच बताता है, देख लेते हैं। डी ए अपॉन डी टी, डी ए अपॉन डी टी। सच कुछ होता नहीं है, तो इसका स्लोप के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, क्योंकि स्लोप तो कुछ बता नहीं रहा है। डी ए अपॉन डी टी कुछ तो होता नहीं है। इसके बाद एरिया अंडर कर्व देखते हैं। क्या देखते हैं, एरिया अंडर कर्व। एरिया अंडर कर्व यानी ए डी टी। अगर हम ए के बदले डी वी अपॉन डी टी लिखें, डी वी अपॉन डी टी इंटू डी टी लिखे, तो डी टी मर गया, क्या बचा, डी वी। अगर वी इनिशियल वी फाइनल किए तो ये क्या हो गया, डी वी, यानी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, यानी चेंज इन वेलोसिटी। यानी लिखना है, आप लोग लिख लो, एरिया अंडर कर्व, यानी 80 ग्राफ में एक्सीलरेशन फाइंड कर ही सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एक्सीलरेशन को तो फाइंड कर ही सकते हैं, साथ में जो है एरिया अंडर कर्व जो है इसका 80 ग्राफ का एरिया अंडर कर्व चेंज इन वेलोसिटी को बताता है। किसको बताता है, चेंज इन वेलोसिटी को बताता है, चेंज इन वेलोसिटी को बताता है। एरिया अंडर कर्व किसको बताता है, एरिया अंडर कर्व किसको बताता है, चेंज इन वेलोसिटी को बताता है। ये आप लोग नोट कर लो। ओके, तीसरा ग्राफ था ये, तीसरा। इसके बाद हम कुछ और ग्राफ देखते हैं।
पोजीशन ग्राफ। इसके पहले हम लोगों ने 3 ग्राफ पढ़ा, अब क्या वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन। ये पोजीशन है, ये वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन ग्राफ, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये क्या फाइंड कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम क्या फाइंड कर सकते हैं, किसी भी जब डिस्प्लेसमेंट कुछ कवर किया गया है तो उस समय वेलोसिटी क्या होगा वो फाइंड कर लेंगे। अगर 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर किया गया है तो वेलोसिटी उस समय क्या होगा, मतलब वेलोसिटी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। जब डिस्प्लेसमेंट कितना है 2 मीटर है तो वेलोसिटी क्या होगा। अगर 5 मीटर है तो उस समय जो ग्राफ गिवन होगा, अगर डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर कवर है तो वेलोसिटी क्या होगा, तो ये तो फाइंड कर सकते हैं। दूसरा क्या इसका स्लोप कुछ बताता है, डी वी अपॉन डी एक्स तो कुछ नहीं बताता है, बट अगर हम v इंटू डी वी अपॉन डी एक्स करें तो ये एक्सीलरेशन को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है, एक्सीलरेशन को डिनोट करता है। यानी v इंटू स्लोप डी वी अपॉन डी एक्स क्या है, स्लोप, डी वी अपॉन डी एक्स स्लोप है। तो v इंटू डी स्लोप क्या होगा, मतलब कि विच ग्राफ वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में वेलोसिटी इंटू स्लोप जो होगा वो एक्सीलरेशन को बताता है। ओके, इसका एरिया अंडर कर्व देखें तो एरिया अंडर कर्व v इंटू डी एक्स तो डी एक्स अपॉन डी टी एज सच कुछ इसका एरिया नहीं बताता है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सीलरेशन वर्सेस नंबर 5, एक्सीलरेशन वर्सेस किसका टाइम वर्सेस एक्सीलरेशन वर्सेस पोजीशन ग्राफ हम लोग फाइंड करते हैं। एक्सीलरेशन वर्सेस पोजीशन, ये ए है, ये क्या है एक्स है। तो एक्सीलरेशन वर्सेस पोजीशन ग्राफ में तो हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, एक्सीलरेशन जब डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर पे था तो एक्सीलरेशन, जब डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर हो तो एक्सीलरेशन, तो वो एक्सीलरेशन हम फाइंड कर सकते हैं जब डिस्प्लेसमेंट कुछ पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट पर एक्सीलरेशन क्या होगा वो तो फाइंड कर सकते हैं। दूसरा हम इसका स्लोप के बारे में देखते हैं। तो स्लोप क्या बताता है, डी ए अपॉन डी एक्स। आई थिंक ये कुछ भी नहीं बताता है, जहाँ तक मुझे लग रहा है ये क्या है, स्लोप इसका कुछ भी नहीं बताता है। अब एरिया अंडर कर्व देखते हैं तो एरिया क्या हो जाता है, ए इंटू डी एक्स। तो एरिया ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, डी वी अपॉन डी एक्स, क्या लिख सकता हूँ, ए इंटू डी एक्स। तो डी वी अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स, तो डी एक्स डेड, तो क्या बचा डी वी, ए इंटू डी एक्स, तो डी वी एक्सीलरेशन को ये नहीं, मैं ये लिख, सॉरी बिग मिस्टेक, v इंटू डी वी अपॉन डी एक्स लिख सकता हूँ। एक्सीलरेशन को डी वी अपॉन डी एक्स नहीं, डी वी अपॉन डी टी लिख सकता था, बट यहाँ पे v इंटू डी वी अपॉन डी एक्स लिख लिया। तो अब क्या होगा, v इंटू डी वी। इसका मैं अगर मतलब कि इंटीग्रेट करूँ तो क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन टू, ओके, वी स्क्वायर अपॉन 2। अगर लिमिट v इनिशियल माइनस v फाइनल रख लिया, लिमिट क्या रखा, v इनिशियल v फाइनल। अब हाफ को मैं इधर मल्टीप्लाई करूं, यानी 2 इंटू एरिया अंडर कर्व इक्वल टू क्या बताता है, चेंज इन वेलोसिटी का स्क्वायर। क्या बताता है, चेंज इन वेलोसिटी का स्क्वायर। 2 इंटू एरिया अंडर कर्व क्या बताता है, चेंज इन वेलोसिटी का स्क्वायर। ये कौन सा ग्राफ बताता है, एक्सीलरेशन वर्सेस पोजीशन ग्राफ। ओके, एक्सीलरेशन वर्सेस पोजीशन ग्राफ बताता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं PYQs। आई होप आप लोगों को ग्राफ समझ में आ गया। अगर आप लोगों को ग्राफ अभी भी समझ में नहीं आया तो आप लॉन्ग वीडियो देख सकते हैं मेरा, जिसमें डिटेल में बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ बताया गया है, डिफरेंट ग्राफ को कवर करके बताया गया है। वो वीडियो आप मेरे YouTube चैनल पे ही देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं PYQs, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। मतलब एरिया अंडर गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट गिवन है। स्टेटमेंट 1 क्या है, एरिया अंडर VT ग्राफ गिव्स द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन अ गिवन टाइम। नहीं भाई,
ये डिस्प्लेसमेंट को बताता है। बट अगर यहाँ पे मैग्नीट्यूड रहता कि एरिया का मैग्नीट्यूड, तो फिर ये स्टेटमेंट सही होता है। बट डायरेक्ट यहाँ दिया है एरिया अंडर वीटी ग्राफ गिव्स द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन अ गिवन टाइम। नहीं, ये क्या है, फॉल्स है। क्या है, फॉल्स है। अगर एरिया का मैग्नीट्यूड रहता तो फिर ये स्टेटमेंट सही होता। दूसरा बोल रहा है स्टेटमेंट 2, एरिया अंडर एटी ग्राफ इज इक्वल टू द चेंज इन वेलोसिटी। एटी ग्राफ के अंदर जो एरिया होता है वो चेंज इन वेलोसिटी को बता रहा है। हाँ सही है, अभी जस्ट मैंने दोनों ग्राफ बताया, वीटी ग्राफ भी और एटी ग्राफ भी। तो आप लोग क्या होगा, ऑप्शन मतलब स्टेटमेंट 1 इज, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। नो, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 नो, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। हाँ सही है भाई, स्टेटमेंट 1 क्या है, इनकरेक्ट है, और स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। तो ऑप्शन क्या होगा, सी। मैंने डी ऑप्शन नहीं लिखा, स्पेस का प्रॉब्लम है थोड़ा। तो क्या होगा, ऑप्शन 1 जो है इनकरेक्ट है, सॉरी स्टेटमेंट 1 क्या है, इनकरेक्ट है, और स्टेटमेंट 2 क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को अब प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा, क्योंकि मैंने एटी वीटी सारे ग्राफ कवर करवा चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली जेईई मेन 2023 24 जैन को आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, इसी ईयर रिसेंटली में। द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन 0 to 2 सेकेंड। क्या बोल रहे हैं कि 0 से 2 सेकेंड तक में जो है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का जो रेशियो है वो हम लोगों को फाइंड करना है। ओके, ये वीटी ग्राफ है, तो मैंने बताया है इसमें कि वीटी ग्राफ का जो एरिया होता है वो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों को बताता है। बट डिस्टेंस कब बताता है, डिस्टेंस तभी बताता है जब मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें, यानी एरिया अंडर कर्व जो है उसका मैग्नीट्यूड, एरिया का मैग्नीट्यूड क्या होगा, डिस्टेंस होगा। और अगर हम साइन वाइज लें, साइन के साथ ले, तो वो क्या कवर कराएगा, वो डिस्प्लेसमेंट को कवर कराएगा। तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ सॉल्यूशन। ओके, तो एरिया के जो साइन के साथ जो एरिया आएगा वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। एरिया का साइन डिस्प्लेसमेंट, यानी जो टी एक्सिस के ऊपर होगा उस एरिया को हम पॉजिटिव लेंगे, और जो टी एक्सिस के नीचे होगा उस एरिया को हम लोग क्या लेंगे, नेगेटिव कंसीडर करेंगे। ओके, तो ये एक क्या है, रेक्टेंगल है, और ये ऊपर है टी एक्सिस के, तो इसको पॉजिटिव, इसको भी पॉजिटिव लेंगे, और इसे नेगेटिव, क्योंकि टी एक्सिस के डाउनवर्ड है, और ये भी क्या होगा, नेगेटिव है। तो हम लोग अब पहले डिस्प्लेसमेंट ऊपर लिख रहे हैं। ओके, तो ओके, तो वो क्या है, एक ऊपर ये जो है रेक्टेंगल है, इसका लेंथ कितना है 8 और इंटू 2, तो 16 हो गया, माइनस, क्योंकि ये पॉजिटिव एरिया है और ये क्या है, नेगेटिव एरिया है, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, सबसे पहले नेगेटिव, क्योंकि डाउनवर्ड है इसलिए नेगेटिव लिए। अब ये भी एक रेक्टेंगल है, तो कितना हो गया, 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 यानी 8। ओके, इस एरिया को मैं क्या लिखूँगा, इस एरिया को, ये टी एक्सिस के ऊपर है तो ये पॉजिटिव होगा, और 4 इंटू कितना होगा, 4 इंटू 4 यानी क्या है, 4 है, और इसका लेंथ भी क्या है 4, ब्रेथ भी क्या है 4, स्क्वायर के रूप में अगर देखेंगे तो यानी स्क्वायर यानी भुजा स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर होगा, ए इंटू ए होगा, तो ए इंटू ए यानी 4 इंटू 4 कितना हो गया, 16। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, ये नेगेटिव एरिया है, तो नेगेटिव एरिया, तो इसको अगर मैं लिखूँगा, सबसे पहले नेगेटिव लिखा, इसके बाद जो क्यों लिखा, क्योंकि ये टी एक्सिस के डाउनवर्ड है। इसके बाद ये क्या है, लेंथ इंटू, तो हो गया 2 इंटू 4 8। ओके, तो इसके बाद नीचे में ऊपर डिस्प्लेसमेंट लिखा, नीचे में डिस्टेंस लिखूंगा। तो डिस्टेंस लिखने के लिए मैं क्या करूंगा, बस जितने नेगेटिव है वो पॉजिटिव कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ। ओके, 16 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 8, इसको हम लोग अब सॉल्व करते हैं। तो कितना हो गया, 16 माइनस 8 माइनस 16, तो एक 16 ख़त्म, तो बचा क्या, 16। ओके, इसको 16 प्लस 16 32 प्लस 8 40, 40 प्लस 8 48। ओके, ये 16 1 जा 16, 16 3 जा 48, तो 1/3 यानी कि 1:3, 1 रेशियो 3 इज़ द
राइट आंसर. ओके, 1:3 is the right answer.